Hello, good morning, students. Today we are discussing linear equation in two variables, exercise 3.1. The first question here is Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले वो 7 गुना बड़ा था उससे, एंड ऑल्सो 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. तो बोलता है कि 3 साल बाद भी वो तुमसे 3 गुना बड़ा होगा. तो कैसे ये सिचुएशन बनती हैं वो देखते हैं. सॉल्यूशन है, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x years and his daughter's present age be y years. अब क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है 7 years ago. आफ्ताब एज कितनी होगी उस समय? 7 साल कम हो जाएगी, और जो उसकी बेटी होगी उसकी एज भी 7 साल कम हो जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आफ्ताब जो था वो क्या था? 7 गुना बड़ा था अपनी बेटी से. तो इक्वल करने के लिए आफ्ताब की एज बराबर कर दी जाए उसकी बेटी की एज से. आफ्ताब की एज आपने अभी कहा x-7 और उसकी बेटी की y-7. Now solve it. -49 ट्रांसपोज. तो बेटा जी ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन. दूसरी कंडीशन के लिए बोलता है आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज पहले से प्रेजेंट एज से 3 times होगी, और उसकी डॉटर की एज भी जितनी थी उससे 3 times. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, आफ्ताब की एज 3 times हो जाएगी उसकी बेटी की एज से. आफ्ताब बेटा कितना था? तो ये आ गया इतना. नाउ बाय ट्रांसपोजिंग, तो इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन मिल जाती है. तो वो सिचुएशन थी हमारे पास अलजेब्रिकली. अब हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे. फ्रॉम फर्स्ट क्या इक्वेशन थी हमारे पास? x-7y + 42 = 0. x = कितना हो गया? अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट आप करते चलें y को, ठीक है? तो y = अगर 5 करते हैं तो x कितना आ जाएगा? -7.
फिर पुट y इक्वल्स टू 6 कर दीजिए। तो ये आ जाता है 0। फिर पुट y इक्वल्स टू 7 कर दीजिए, तो आ जाता है 49 माइनस 42 इक्वल्स टू 7। फॉर प्लॉटिंग अ ग्राफ x y, x अगर -7 था तो उस समय y था 5, x अगर 0 था तो y था 6, 7 था तो ये 7। तो इस तरह से आपके पास अगर इसके कोऑर्डिनेट्स भी आप लिखना चाहें तो x, y होते हैं। तो ये आ जाएंगे आपके पास सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आप वैसे ही इसको सॉल्व कीजिए। इस तरह से आप करते चलिए। फॉर प्लॉटिंग अ ग्राफ, इस तरह से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और ये कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। अब आप इसे प्लॉट कैसे करेंगे ग्राफ पे वो देख लें। एक्स डैश वाई वाई डैश, आप स्केल देख लीजिए कि आपको कहाँ तक वैल्यूज चाहिए, उसके हिसाब से आप चलेंगे। अब -7 और 5, ये -7 है और ये 5 है, ये यहाँ पे जाके जुड़ते हैं। ठीक है। 0 और 6 वो यहाँ पे आएंगे, 0,6 और 7 और 7, यहाँ 7 एक और दे दीजिए, ये यहाँ पे आएंगे कहीं पे 7,7। ठीक है। और अब ये स्ट्रेट एक लाइन जो है वो आप देखेंगे, ये हालांकि बोर्ड पर है लेकिन नॉर्मली आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग था। ऐसे इसी ग्राफ पर सेकंड कंडीशन भी ड्रा करेंगे। पहला है 6,0, दूसरा है 15,3, और तीसरा है 0 और -2। तो इस तरह से इसकी भी एक लाइन ड्रा कर लीजिए। अब ये लाइन जो है, ये एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, बट अभी फिलहाल मिलती नहीं दिख रही है ना। अगर ये और पॉइंट्स आप लेंगे तो ये लाइन बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है बेटा। और अगर इस तरह से पैरेलल भी बन सकती थी और कोइंसिडेंट भी बन सकती थी। गॉट इट। इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन भी रीड कर सकते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later she buys another bat and 3 balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation graphically and algebraically. यहाँ ग्राफिकली की जगह ज्योमेट्रिकली बोला तो मीनिंग इज सेम। तो ये सिचुएशन आपके पास बनेगी। इसमें कॉस्ट ऑफ 1 बैट एक्स लेट कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो है वाई लेट कर लीजिए। तो कंडीशन आपके पास जो है वो बन जाती है और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। 2 कंडीशन बनेगी और ग्राफ आपका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दे देगा। यहाँ ये एक दूसरे पे ही आ गया तो कोइंसिडेंट बनेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is cost ₹300. इसको भी रिप्रेजेंट करना है।
तो यहाँ पर भी हम कर लेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल जो है वो x है, कॉस्ट ऑफ 2 kg 1 kg जो ग्रेप्स है वो भी y लेट कर लो। इस तरह से सिचुएशन बनाने पर आप देखेंगे कि लाइंस आपस में पैरेलल आ रही हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर।